नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज कुछ भी बात करने से पहले आपको 3 तस्वीरें मैं शेयर करना चाहूँगा। आशा करूँगा कि आप इसे समझेंगे। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाप अपनी 5 साल की बेटी की डेड बॉडी लेके जा रहा है। उसको ये नहीं पता उसकी बेटी को किसने मारा और उस बेटी को भी शायद नहीं पता होगा कि उसका कसूर क्या था। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे एक बच्ची सहमी हुई बैठी हुई है। दरअसल इसके ऊपर भी अटैक हुआ है, इसको भी नहीं पता कि इसका कसूर क्या है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ को लिपटा हुआ बैठा हुआ है। उसको ये डर है कि जिस तरीके से उसकी माँ के ऊपर अटैक हुआ, क्या पता उसके ऊपर भी हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल लगातार अटैकिंग मोड पे है। वो फिलिस्तीन के गाजा पे लगातार अटैक कर रहा है, जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 11 दिन से लगातार ये अटैक चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 260 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। 31 लोगों की डेथ हुई है और इसमें 6 बच्चे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिसमें एक 5 साल की बच्ची भी शामिल है। लगातार इजराइल अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका कसूर ये है कि ये फिलिस्तीन में रहते हैं। जो लोग इंजर्ड हुए हैं और जिनकी डेथ हुई है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। इसको लेके लगातार ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। कई लोग अपनी राय लिख रहे हैं, कई लोग सपोर्ट में उतरे हैं। हैशटैग चलाया जा रहा है गाजा अंडर अटैक। इसको लेके लोग अपनी अपनी राय लिखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे महविश जो कि एक जर्नलिस्ट है वो लिखते हुए नजर आ रही है, नाउ इजराइल इज डूइंग व्हाट दे कैन डू एंड स्टिल आर सम पीपल वांट टू एक्सेप्ट इजराइल, दे आर नाउ साइलेंट, नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट इजराइल, हैशटैग गाजा अंडर अटैक। ये कहना चाह रही कि जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है वो यही कर सकता है, और उसके बाद भी कई लोग खामोश हैं जो कि इस पे बात नहीं कर रहे हैं। और इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है मासूमों के ऊपर कर रहा है, क्यों लोग चुप बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही ये भी कहते हुए नजर आ रही हैं कि इजराइल के ऊपर एक भी शब्द कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से इजराइल इस समय अटैक कर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, इसमें मासूम मर रहे हैं, उसके बाद भी कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं दूसरा ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सारा हसन लिखती हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है, व्हेन गाजा इज अंडर अटैक फ्रॉम इजराइल नो बॉडी केयर्स, ऑफ कोर्स गाजा इज नॉट अ यूक्रेन। ये कहना चाह रही हैं कि गाजा के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, कोई बोलना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स गाजा इज नॉट यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन में जब अटैक हुआ तो हर कोई आ गया था, ह्यूमैनिटी को लेके कहा जा रहा था कि नहीं अटैक यूक्रेन में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब गाजा पे हो रहा है, ऐसी तस्वीरें गाजा से निकल के आ रही, तो कोई बोलना नहीं चाह रहा। इसके बाद ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो फिलिस्तीन का है। फिलिस्तीन ऑनलाइन नाम का एक पेज है, जहाँ से ये ट्वीट लिखा गया है। इट वॉज रिपोर्टेड अ 5-year-old चाइल्ड इज अमंग 4 फिलिस्तीन किल्ड बाई इजराइल ऑक्यूपेशन, एयर स्ट्राइक इज द लेटेस्ट इजराइल अटैक ऑन गाजा स्ट्रिप, हैशटैग गाजा अंडर अटैक। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा यारा नाम के एक पेज से ट्वीट हुआ है कि व्हेन गाजा इज अंडर अटैक नो बडी केयर्स, ऑफ कोर्स गाजा इज नॉट यूक्रेन। वही शब्द जो पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं, इस बार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि यूक्रेन को लेके जब लोग बोलते हुए नजर आ रहे थे, ह्यूमैनिटी उगते हुए नजर आ रही थी, तो गाजा पे जब अटैक हो रहा है तो क्यों नहीं बोलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आया तस्लीम लिखती हैं, मीडिया कवरेज, A Palestinian child kisses his mom when got injured in an Israeli airstrike on Rafah city, साउथ ऑफ गाजा स्ट्रिप। लगातार लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मासूमों की डेथ हुई, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं, उसको लेके लोगों के दिल में काफ़ी रहमी है। फिलिस्तीन पे जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और काफ़ी मासूम लोगों की डेथ हो गई है इसमें। इसके बाद ईरान जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने जवाब भी दिया है इजराइल को। उसने कहा है कि इजराइल ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की है उसको इसका जवाब देना होगा या इसका भुगतान भरना होगा। साथ ही साथ ईरान ने ये भी कहा है कि फिलिस्तीन के साथ वो आखिरी दम तक खड़ा होगा जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। मैं आपको अब ये बताना चाहूँगा कि क्यों ये लड़ाई हो रही है। दरअसल इस्लामिक जिहाद नाम का एक ग्रुप है जिसको फिलिस्तीन के स्टूडेंट ने बनाया था 1981 में, जिसका मकसद था वेस्ट बैंक यानी कि गाजा के आसपास जो शहर है, जो एरिया है, उस पर इसका नेटवर्क बढ़ाना। साथ ही साथ इसके जो नेटवर्क हैं वो ईरान से भी बताए जा रहे हैं, जिसको लेके इजराइल लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का मकसद है इस ग्रुप को ख़त्म करना, जिसकी वजह से वो गाजा शहर में अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सिविलियंस की डेथ हो रही है। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं और आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर, जिस तरीके से मासूमों की डेथ हो रही है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।